अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू एचबी मेंटोर। आज की ये वीडियो हर क्लास 9 साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने एग्जामिनेशन पैटर्न में बड़ी तब्दीली कर दी है। अगर आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये नई अपडेट आपके लिए एग्जाम में डायरेक्ट इफेक्ट डालेगी। इस वीडियो में आपको यही पूरा नया पेपर पैटर्न आसान जुबान में एक्सप्लेन करूंगा कि पेपर में कितने एमसीक्यूज होंगे, किस तरह का सब्जेक्टिव आएगा और कितना टाइम होगा, और प्रिपरेशन किस तरह करनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें। ये पेपर पैटर्न 2027 से अप्लाई होगा क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद आगे 2028 में क्लास 10 के और आस्ता आस्ता करके बाकी क्लासेस के लिए होगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सी स्टूडेंट्स अभी भी पुराने पेपर पैटर्न से तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फेडरल बोर्ड ने न्यू रिस्ट्रिक्टेड एग्जाम पैटर्न इंट्रोड्यूस की है साइंस सब्जेक्ट्स के लिए। इसमें शामिल है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। अब सबसे बड़ी चेंज क्या की है? सबसे बड़ी चेंज फेडरल बोर्ड ने ये की है कि अब जिसमें 50% पेपर एमसीक्यूज का होगा और 50% शॉर्ट क्वेश्चंस का, मतलब सब्जेक्टिव का होगा। अब देख लेते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज को। एमसीक्यूज में आपके सबसे पहले 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। 60 एमसीक्यूज आएंगे 30 मार्क्स से, जो 0.5 मार्क्स का एक एमसीक्यूज होगा। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। 0.5 मार्क्स का एक एमसीक्यूज होगा जो आपका आएगा। 30 मार्क्स के टोटल होंगे और 0.5 मार्क्स का एक होगा। टोटल 60 एमसीक्यूज आएंगे और 30 मार्क्स के होंगे। अब टाइम इसमें आपको कितना लाएगा होगा? टाइम आपको 1 घंटा और 20 मिनट अलाउ होगा ये एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए। अब इन एमसीक्यूज में सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए में आपको 40 स्टेट एमसीक्यूज देंगे, मतलब सादा एमसीक्यूज बुक में से कहीं से भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद 20 जो एमसीक्यूज होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे स्टिमुलस, सिचुएशंस और सिनेरियो बेस्ड के इसके मुताबिक इस वक्त क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड। अगर आपने उस टॉपिक को अच्छी तरह समझा होगा तो आप वो एमसीक्यूज कर सकते हैं। मतलब अब फेडरल बोर्ड ने कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज भी डाल दी हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा टॉपिक का तो आप वो एमसीक्यूज भी कर सकेंगे। फेडरल बोर्ड ने ये इस वजह से किया है ताकि बच्चे आगे एमडीकेट और बड़े पेपर एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। उसके बाद हम आ जाते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन पे। सब्जेक्टिव पोर्शन में सबसे पहले फेडरल बोर्ड ने 50% सब्जेक्टिव पोर्शन होगा, जिसमें आपको टाइम 1 घंटा और 40 मिनट अलाउ होगा। अब सब्जेक्टिव पोर्शन में सबसे पहले सेक्शन बी है। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन दिए होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 6 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे और हर एक क्वेश्चन की चॉइस होगी आमने सामने। एक आमने और एक सामने में से कोई से एक करना होगा और हर क्वेश्चन का 3 नंबर होगा। 6 क्वेश्चन ये होंगे सेक्शन बी में। 18 मार्क्स के 3-3 नंबर के होंगे। उसके बाद आपसे सेक्शन सी होगा। सेक्शन सी में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन में चॉइस होगी। हर क्वेश्चन के 6 मार्क्स होंगे। 12 मार्क्स का टोटल सेक्शन सी होगा और टोटल सब्जेक्टिव 30 मार्क्स का होगा। टोटल सब्जेक्टिव 30 मार्क्स का होगा और टोटल एमसीक्यूज भी 30 मार्क्स के होंगे, मतलब 60 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा, थ्योरी पेपर। उसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन में 6 स्ट्रेट क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता दिया है। 2 अब जो स्ट्रेट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मतलब सादा क्वेश्चन, उसमें कोई सब पार्ट नहीं होगा। मतलब पहले पूछा जाता था ए और बी पार्ट, अब ये नहीं होगा। और अब 2 स्ट्रेट लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे उसमें आपसे पार्ट पूछे जा सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट के साथ, कोई डिफरेंट नहीं आपको देंगे, सेम कॉन्सेप्ट के साथ पार्ट पूछेंगे। उसके बाद ये क्यों चेंज किया है पेपर पैटर्न? ये इस वजह से पेपर पैटर्न चेंज किया है क्योंकि बच्चे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, मतलब एसएलओ बेस्ड लर्निंग कर सकें, अच्छे कॉन्सेप्ट समझ सकें और बच्चे मोर रिलायबल एंड स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, मतलब बच्चे अच्छी तरह हर टॉपिक को तैयार करें, कॉन्सेप्ट के साथ अंडरस्टैंड करें हर टॉपिक को, ताकि जहाँ कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। देन ये कॉस्ट इफेक्टिव है एंड एफिशिएंट है, मतलब इसमें इतना बच्चों का खर्चा भी नहीं है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन टाइम मैं आपको बता देता हूँ कि कब इम्प्लीमेंट होगा, कब से ये इम्प्लीमेंट होगा। सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2026, जब आपके 2026 के सेकंड एनुअल होंगे
11th क्लास के और 9th क्लास के, मतलब HSSC 1 और SSC 1 के जब सेकेंड एनुअल होंगे उसमें भी ये अप्लाई किया जाएगा। ये फेडरल बोर्ड की इंफॉर्मेशन के बाद मुताबिक है। उसके बाद फर्स्ट एनुअल 2027 और उससे आगे SSC 2 और HSSC 2, मतलब क्लास 10 और क्लास 11 क्लास 10 और क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए 2027 में अप्लाई किया जाएगा। देन उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ तो ये फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2027 से भी अप्लाई होगा। फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2027 से क्लास 4 ऑल फ्रेश, मतलब जितने भी नए स्टूडेंट्स होंगे 9 और 11 के, उनके लिए भी ये अप्लाई होगा 2027 से फर्स्ट एनुअल में। उसके बाद फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2028 से ऑनवर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, ये आप देख सकते हैं इसमें पोर्शन में क्लास 12 और क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। देन अटैच फॉर एंडोर्समेंट असेसमेंट फ्रेमवर्क मॉडल क्वेश्चन पेपर, ये सब आपको इंशाल्लाह फेडरल बोर्ड प्रोवाइड कर लेगा। जल्द अज जल्द मॉडल पेपर भी आ जाएंगे और बहुत कुछ। तो ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरी कवरेज दी कि क्लास 9 के पेपर पैटर्न के मुताबिक क्या पेपर पैटर्न होगा और क्या इसमें चेंजिंग की है। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।